नमस्कार, हमारे खास प्रोग्राम कलयुग में त्रेता वाली दिवाली में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋचा सिंह। अयोध्या का 500 साल पुराना विवाद खत्म हुआ है। अब पूरा देश शिलान्यास का इंतजार कर रहा है। कल वो शुभ घड़ी आने वाली है। राम मंदिर निर्माण के शिलान्यास कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल होंगे और इसके साथ ही आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत भी शिलान्यास कार्यक्रम में शामिल होंगे। मोहन भागवत अयोध्या पहुंच चुके हैं। साथ ही साथ सीएम योगी खुद हर व्यवस्था की निगरानी पर नजर बनाए हुए हैं। शिलान्यास कार्यक्रम में कहीं कोई कोताही ना रहे, इसके लिए अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। हमारी टीम भी अयोध्या के चप्पे चप्पे पर नजर बनाए हुए है। हमारे संवाददाता पल पल की अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। तो हर पल की अपडेट के न्यूज आप तक पहुंचा रहा है। अयोध्या में चल रही तैयारियों के बीच शहर भर में दीप जलाकर उत्साह मनाया जा रहा है। राम जन्मभूमि स्थल के बाहर सड़कों पर दीपोत्सव मनाया गया और सड़कों पर दीप जलाए गए, जिसको लेकर के न्यूज संवाददाता सूरज सिंह ने जायजा लिया। जिस तरीके से 5 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राम मंदिर की आधारशिला रखने के लिए अयोध्या आ रहे हैं, अयोध्या को दिव्य और भव्य तरीके से सजाया गया है। पूरी दुल्हन की तरह अयोध्या सजी हुई है। लोगों में खुशी का एक माहौल है। आप सड़कों पर देख सकते हैं किस तरीके से दिए जला करके लोग दिए रख करके दिए जलाने की तैयारियां जो है वो जोरों पर हैं और लोगों में एक हर्ष का माहौल है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं जिस तरीके से हमारे साथ कुछ लोग हैं जो इस दियों को लगाने का काम करें। इनसे हम बात करेंगे कि किस तरीके से जो है इनके अंदर क्या माहौल है दीपोत्सव को लेकर के, जो 5 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आ रहे हैं, तो किस तरीके का माहौल है। सर बताएं कि किस तरीके का जो है माहौल है, किस तरीके से आप लोग उत्साहित हैं, किस तरीके से देखते हैं। तो खुशी का ही है, खुशी मना ही रहे हैं। खुशी मनाने के लिए दीपोत्सव मनाया जा रहा है और प्रधानमंत्री जी हमारे आ रहे हैं, इसीलिए त्रेता युग का वो हो गया है, जिसे मतलब कि त्रेता युग का समय आ गया है। जी, तो इस तरीके से हमारे साथ में ये मौजूद थे जो भाई साहब थे। इन्होंने बताया कि त्रेता युग का जो है एक नए त्रेता युग का जो है वो उद्घोष हुआ है और लोगों में खुशी का माहौल है। लोग अपनी खुशी देख सकते हैं आप कि किस तरीके से दिए लगा करके और अपनी खुशी जाहिर करें। सड़कों पर आप तस्वीर साफ देख सकते हैं किस तरीके से जो है दिए लगा करके और अपनी खुशी जाहिर कर रहे हैं। कैमरा पर्सन रवि के साथ सूरज सिंह, के न्यूज़ अयोध्या। महेंद्र दास महाराज जी मणि रामदास छावनी के साथ के न्यूज संवाददाता नीरज शुक्ला ने खास बातचीत की। मैं इस वक्त खड़ा हूं मणि रामदास छावनी पर, जहां पर आप देख सकते हैं ये वाल्मीकि रामायण भवन है और ये पूरी तरीके से सज धज कर तैयार है। कोरोना महामारी को देखते हुए लोगों को यहाँ पे कुर्सियों की व्यवस्था कराई गई है, जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग का खासा ख्याल रखा गया है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं यहाँ पे एक बड़ा सा स्क्रीन लगा है, जिस पे आप देख सकते हैं कि खबरें लगातार प्रसारित हो रही हैं, लोगों को दिखाया जा रहा है। साथ ही हमारे साथ मणि रामदास छावनी महंत के शिष्य जी हैं महेंद्र दास जी, मैं उनसे बात कर। अयोध्या नगरी आज पूरी तरीके से राममय हो चुकी है। वहीं दरभंगा से आए लोगों ने अपने ऊपर बीजेपी का टैटू छपवा लिए हैं और साथ ही कोतली लेकर आए हैं। इनका कहना है कि कलयुग के भगवान नरेंद्र मोदी हैं, जिनके साथ हमारे केन्यू संवाददाता ने खास बातचीत की। तो आइए सीधे लखनऊ चलते हैं, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आप देख सकते हैं। तो अयोध्या को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ काफी सजग और सतर्क नजर आ रहे हैं। ये लाइव तस्वीरें आपको सीधे हम लखनऊ से दिखा रहे हैं। बता दें आपको कि अयोध्या में कल राम मंदिर का शिलान्यास होने जा रहा है। इसी को लेकर 3 और 4 अगस्त को ये कहा गया था कि सभी भक्त अपने घर पे दीपक जलाएं और इसी की तैयारी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करते हुए नजर आ रहे हैं। बता दें आपको कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लखनऊ में अपने आवास पर दीप जलाते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ सभी वहां पर अधिकारीगण भी मौजूद हैं। तस्वीरें आपके सामने आप देख सकते हैं। तो 500 साल का जो इंतजार था वो अब खत्म हो रहा है। इसी को लेकर सभी लोग काफी उत्साहित हैं, खुशी जाहिर कर रहे हैं। तो दीप जलाकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी अपनी खुशी जाहिर कर रहे हैं। ये तस्वीरें, लाइव तस्वीरें आप देख सकते हैं सीधे लखनऊ से, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दीप जलाते हुए नजर आ रहे हैं। तो वो खुशी, वो नजारा आप देख सकते हैं। तो जिस तरीके से सदियों का जो इंतजार था वो अब खत्म हो गया है। बीते प्रतीक्षा की घड़ी है, अब सिर्फ
दर्शन देंगे रामलला। तो कलयुग में त्रेता वाली दिवाली देखने को मिल रही है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं लखनऊ से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ साथ ही साथ और भी अधिकारीगण वहां पर मौजूद हैं, उनके साथ वो सभी दीपक जला रहे हैं। कड़ कड़ में राम नाम का वास है, सबके राम सब में राम, बस राम ही राम। तो ये लाइव तस्वीरें आप देख सकते हैं, हर राम भक्त के अंदर राम है। तो अयोध्या में त्रेता युग वाली दिवाली देखने को मिल रही तस्वीरें आप देख सकते हैं लखनऊ से लाइव, क्योंकि जो 500 साल का जो इंतजार सभी लोग कर रहे थे, पूरा भारत पूरी दुनिया जो कर रही थी, वो अब खत्म होने जा रही है। एक दिल में अलग ही उत्साह, एक अलग ही उमंग है। अब बस पूरी दुनिया राम ही राम बोल रही है। तो बता दें आपको कि 4 अगस्त को तय हुआ था कि सभी भक्तगण अपने घर में दीपक जलाएंगे, एक दिवाली वाला माहौल करेंगे। तो वही चीज, वही अद्भुत नजारा आप टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद दीपक जलाते हुए नजर आए हैं, उनके साथ सभी अधिकारीगण मौजूद हैं। सभी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का सहयोग देते हुए नजर आए हैं। सभी लोग दीपक जला रहे हैं और इस दीपक को जलाने की एक वजह यह भी है कि जिस तरीके से जो इंतजार रहता था राम का आने का, वो इंतजार खत्म हो रहा है। एक तरफ राम का जो वनवास था 14 साल का था, लेकिन ये जो वनवास था राम भक्तों का, वो 1 नहीं 2 नहीं 14 साल नहीं, बल्कि 500 साल पुराना वो इंतजार वो खत्म हो गया है। क्योंकि कल रामलला मंदिर का निर्माण होने जा रहा है, शिलान्यास होगा और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चांदी की ईंट से रामलला मंदिर के निर्माण की नींव रखेंगे। लेकिन ये जो अद्भुत जो नजारा हम आपको दिखा रहे हैं लखनऊ से, वो जो रंगोली बनाई गई है फूलों से, काफी अद्भुत है, जिस पर लिखा है जय श्री राम। और ये जो कार्यक्रम हो रहा है कालिदास मुख्यमंत्री के आवास पर हो रहा है। ये तस्वीर आप देख सकते हैं, लखनऊ से लाइव तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। ये जो अद्भुत नजारा है, अद्भुत जो रंगोली बनी हुई है फूलों से, जहां पर सजावट दो बनाई गई है, ऐसा लगता है जैसे कि हर कड़ में राम है, हर जगह सिर्फ राम है। भले ही मंदिर अयोध्या में बन रहा हो, लेकिन पूरी दुनिया में, पूरी दुनिया के हर एक भाग में, भारत के हर एक कोने में सिर्फ राम बसे हुए हैं। और ये 2 तस्वीरें आप देख सकते हैं। पहली तस्वीर लखनऊ से है और दूसरी तस्वीर आप अयोध्या से लाइव तस्वीरें देख सकते हैं, किस तरीके से यहाँ पर सभी भक्तगण घंटा बजाकर राम मंदिर की आरती कर रहे हैं, उनको पुकार रहे हैं। तो आप ये दीपक जलते हुए देख सकते हैं। दीपोत्सव मनाया जा रहा है अयोध्या में और लखनऊ में भी। ये आप अद्भुत नजारा, अविश्वसनीय नजारा आप देख सकते हैं अपनी टीवी स्क्रीन पर। एक तरफ अयोध्या में काफी हर्षोल्लास है, दीपक जलाए जा रहे हैं, सभी राम भक्त सड़कों पर दीपक जला रहे हैं, अपने घरों पर दीपक जलाते हुए नजर आए हैं। और ये तस्वीर आप लखनऊ से देख सकते हैं लाइव, जहां पर खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने आवास पर दीपक जलाते हुए नजर आए हैं। ये अद्भुत नजारा, ये शानदार रंगोली जो शायद सभी के मन को भा जाए, क्योंकि रामलला आने की जो खुशी होती है वो वाकई बहुत अद्भुत होती है। उसको जाहिर करना, अपने शब्दों में जाहिर करना मुश्किल होता है। जो सदियों का जो इंतजार है वो अब बस खत्म होने वाला है। कुछ ही घंटों की बात है, सिर्फ चंद घंटों की बात है। और ये चंद घंटे ना जाने कैसे बीत जाएंगे वो हम और आप नहीं बता सकते हैं, क्योंकि जो इंतजार होता है वो वाकई में बहुत शानदार होता है। उसको अपने शब्दों में बयां करना काफी मुश्किल है। राम भक्तों के लिए ये इंतजार ना जाने कब कैसे बीत जाएगा, इसका अंदाजा हम और आप नहीं लगा सकते हैं। लेकिन अब खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दीपक जलाते हुए अपनी खुशी को जाहिर कर रहे हैं। सभी अधिकारीगण भी वहां पर मौजूद हैं और वो उनका साथ देते हुए दीपक जला रहे हैं। तो सीएम कार्यालय में दिवाली की तरह तैयारी की जा रही है, क्योंकि हमें जिसका इंतजार रहता है उसके लिए हम ना जाने कितनी तैयारियां करते हैं। एक आम नागरिक अगर अपने घर पर कोई चाहने वाला आ जाए तो उसका काफी इंतजार करते हैं, लेकिन राम तो ऐसे थे
जिनको हम नहीं, आप नहीं, पूरी दुनिया ही चाहती है, पूरी दुनिया ही उनसे प्रेम करती है। अब वो अद्भुत प्रेम आज वो नजर आ रहा है, क्योंकि अब राम लला कल अयोध्या पहुंचेंगे और उनका जो इंतजार हम सभी लोग कर रहे थे 500 सालों से, सदियां बीत गई, जमाने बीत गए, ना जाने कितनी पीढ़ियां निकल गई, लेकिन रामलला कभी नहीं आ पाए। बट अब कल रामलला खुद अयोध्या पहुंचेंगे। उनका जो बनवास था, राम भक्तों का जो बनवास था, वो अब कल खत्म हो जाएगा। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बालिकाओं को ये चेक देते हुए नजर आए। तो 500 साल पुराना इंतजार अब खत्म हुआ है। बस चंद घंटों की बात है, 5 अगस्त 2020 यानी कल को वो लम्हा आएगा जिसका हम सभी को बेसब्री से इंतजार रहा। पूरी दुनिया को सदियों से जो इसका इंतजार था वो बस अब कल खत्म हो जाएगा, क्योंकि रामलला अब कल अयोध्या पहुंचेंगे और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चांदी की ईंट से रामलला मंदिर के निर्माण करेंगे, उसकी नींव रखेंगे। लेकिन ये लाइव तस्वीरें आप सीधे लखनऊ से देख सकते हैं, जहां पर सीएम आवास को बड़े ही अद्भुत नज़ारे से सजाया गया है। ये जो अद्भुत नज़ारा आप देख रहे हैं अपनी टीवी स्क्रीन पर, वाकई में काफी अच्छा है। फूलों से रंगोलियां बनाई गई हैं, हर जगह दीपक जलाए गए हैं। तो 5 KD सीएम आवास पर दीपोत्सव कार्यक्रम आप देख सकते हैं। और यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद हम जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद अभी आपको दिखाएंगे कि कुछ और ऐसी तस्वीरें जो आपको मन को भा जाएंगी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। प्रदेशवासियों के सुरक्षित भविष्य के लिए कृत संकल्प है उत्तराखंड सरकार। कोरोना काल में प्रवासियों का सहारा बनी त्रिवेंद्र सरकार ने उठाए हैं महत्वपूर्ण कदम। देश के दूसरे राज्यों में फंसे लोगों को बसों, हवाई जहाज एवं ट्रेनों से सुरक्षित पहुंचाया घर। प्रवासियों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए सरकार ने शुरू की है कई योजनाएं। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के अंतर्गत 150 तरह के कार्य हैं। कोई भी काम ऐसा नहीं है कि जो उससे कवर नहीं हो सकता है। हम ये चाहते हैं कि राज्य का कोई भी नौजवान, कोई भी युवक, कोई भी युवती अगर कोई काम करना चाहते हैं तो वो काम करें। स्किल मैपिंग के जरिए लोगों को घर पर ही मिल रहा है रोजगार। मनरेगा बन रहा है लोगों की आर्थिकी का जरिया। घर लौटे प्रवासियों को रोजी रोटी की दिक्कत न हो, त्रिवेंद्र सरकार ने राशन मुहैया कराया। हाल ही में शुरू की गई योजनाओं का दिखने लगा है धरातल पर असर। जब अपने घर में मिल रहा है रोजगार तो फिर क्यों जाएं बाहर। मैं पल्लवी त्यागी आपको दिखाऊंगी राम मंदिर के दूसरे तल्ले का राम दरबार, जहां मैं इस वक्त मौजूद हूं। ये है मंदिर का गर्भगृह। रामलला विराजमान, सदी की सबसे बड़ी कवरेज TV9 भारतवर्ष के साथ। TV9 भारतवर्ष, अब तो सब देख रहे हैं। प्रदेशवासियों के सुरक्षित भविष्य के लिए कृत संकल्प है उत्तराखंड सरकार। कोरोना काल में प्रवासियों का सहारा बनी त्रिवेंद्र सरकार ने उठाए हैं महत्वपूर्ण कदम। देश के दूसरे राज्यों में फंसे लोगों को बसों, हवाई जहाज एवं ट्रेनों से सुरक्षित पहुंचाया घर। प्रवासियों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए सरकार ने शुरू की है कई योजनाएं। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के अंतर्गत 150 तरह के कार्य हैं। कोई भी काम ऐसा नहीं है कि जो उससे कवर नहीं हो सकता है। हम ये चाहते हैं कि राज्य का कोई भी नौजवान, कोई भी युवक, कोई भी युवती अगर कोई काम करना चाहते हैं तो वो काम करें। स्किल मैपिंग के जरिए लोगों को घर पर ही मिल रहा है रोजगार। मनरेगा बन रहा है लोगों की आर्थिकी का जरिया। घर लौटे प्रवासियों को रोजी रोटी की दिक्कत न हो, त्रिवेंद्र सरकार ने राशन मुहैया कराया। हाल ही में शुरू की गई योजनाओं का दिखने लगा है धरातल पर असर। जब अपने घर में मिल रहा है रोजगार तो फिर क्यों जाएं बाहर। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।
के बाद स्वागत है। सीधे लखनऊ चलते हैं जहां पर मुख्यमंत्री आवास को सजाया गया है, दीपों के द्वारा सजावट की गई है। ये तस्वीरें आपके सामने हैं, लाइव तस्वीरें आप लखनऊ से देख सकते हैं। दीपोत्सव में शामिल हो रहे हैं काफी लोग और साथ ही साथ ये जो नज़ारा है काफी अद्भुत नज़ारा हम आपको दिखा रहे हैं। एक जो खुशी होती है किसी के आने की, वो खुशी यहाँ पर साफ तौर पर नजर आई है। राम भक्त सभी दीपक जलाकर इस खुशी को जाहिर करते हुए नजर आए हैं और ये सीएम आवास पर रंगोली बनाई गई है, फूलों से दीपक जलाए गए हैं, पूरा दिवाली वाला माहौल बनाया गया है। दीपोत्सव मनाया जा रहा है सीएम आवास पर। तो सीएम आवास पर अब ये दिवाली का माहौल देख सकते हैं। त्रेता युग वाली दिवाली की भव्य तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये लाइव तस्वीरें लखनऊ से। और थोड़ी देर पहले आपने देखा था कि खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ये दीपक जलाए थे और के न्यूज आपको ये एक्सक्लूसिव सबसे पहले तस्वीरें आप तक पहुंचा रहा है। तो के न्यूज पर आप सबसे पहले अपडेट ले सकते हैं अयोध्या को लेकर। तो 5 KD सीएम आवास पर दीपोत्सव कार्यक्रम किया जा रहा है। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इन सभी दीपक को जलाकर इस कार्यक्रम की शुभारंभ की है और साथ ही साथ उनके साथ कई अधिकारीगण भी मौजूद रहे। उनके साथ उन्होंने भी दीपक जलाए। लेकिन ये जो अद्भुत नज़ारा है, इस तरीके से सीएम आवास को फूलों की रंगोली बनाकर सजाया गया है, उनमें दीपक लगाए गए हैं। बस चंद घंटों की बात है, 500 साल का जो इंतजार वो अब खत्म होगा, यानी कल रामलला मंदिर का शिलान्यास होगा। तो आइए सीधे अयोध्या चलते हैं जहां पर उमा भारती पहुंची हुई है, जिसको लेकर के न्यूज संवाददाता ने उनसे खास बातचीत की है। आइए आपको दिखा देते हैं। जी, आपने ट्वीट करके कहा है कि मैं राम जन्मभूमि में उसमें शामिल नहीं हूँ। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। दीप महोत्सव की तैयारियां जोरों पर है। नया घाट से हमारे संवाददाता ने अपनी रिपोर्ट भेजी है, आप भी देखिए। हैं कि दीप उत्सव का जो कार्यक्रम होना है उसकी तैयारियां एकदम जोरों पर हैं और साथ ही साथ पूरी तरीके से दीप को सजा दिया गया है। बस शाम ढलते ही इसमें बस केवल इसको जलाना है और उसके साथ ही ये भव्य कार्यक्रम संपन्न होगा। साथ ही मेरे पीछे आप देख सकते हैं नए घाट को पूरी तरीके से सजा दिया गया है फूल मालाओं से, जो कि आप देख सकते हैं मेरे पीछे गंगा मैया एकदम अपने उफान पर हैं, फिर भी उसमें NDRF की टीमें लगी हैं कि कोई अनहोनी ना हो सके, इसलिए सतर्कता बरती जा रही है। नए घाट को पूरी तरीके से सजा दिया गया है, एकदम कहिए तो वही कि राममय हो गया है अयोध्या। वैसे तो राममय अयोध्या बहुत पहले से था, लेकिन अब राममय एक और होना है क्योंकि कल श्री राम जन्मभूमि का जो नींव पड़ना है। नीरज शुक्ला, के न्यूज। तो राम की नगरी अयोध्या में इतिहास रचे जाने में अब 24 घंटे से भी कम का वक्त रह गया है। बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राम मंदिर का भूमि पूजन करेंगे, जिसके बाद राम मंदिर निर्माण का काम तेज हो जाएगा। अयोध्या पूरी तरीके से सजकर तैयार हो गई है। गली गली में राम नाम का भजन गाया जा रहा है। अयोध्या में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुख्ता इंतजामात किया गया है। आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि यहाँ पर लगातार पुलिस प्रशासन जो है आने जाने वाले लोगों से पूछताछ कर रही है और लगातार प्रशासन ये कवायद कर रही है कि अनावश्यक लोग किसी भी तरीके से नहीं आ सकते हैं। बंगलोर से चलकर कुछ लोग हमारे पास यहाँ पे आए हुए हैं अयोध्या में, हम उनसे बातचीत करेंगे कि क्या कुछ स्थिति है और आज जो अयोध्या में राम मंदिर बनने जा रहा है उनको लेकर क्या कुछ उल्लास है, उसके लिए क्या कुछ व्यवस्थाएँ की गई हैं। आप बंगलोर से चल के आए हैं, क्या कुछ व्यवस्थाएँ यहाँ पर और क्या खुशी है? सबसे पहले जय श्री राम। सभी हिंदू भाइयों को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ कि 500 साल का जो सपना है आज वो हम पूरा होते देख रहे हैं और उन सबको श्रद्धांजलि देता हूँ जिन्होंने राम जन्मभूमि की लड़ाई में अपना बलिदान दिया। वो देवतुल्य हमारे लिए कि उन्होंने इतनी बड़ी लड़ाई लड़ी जबकि वो हमारा अधिकार था। कुछ हालात ऐसे आ गए थे
कि बलिदान देना पड़ा। ये राम मंदिर हम सबके आस्थाओं से जुड़ा हुआ है, पूरी दुनिया के हिंदुओं के आस्थाओं से जुड़ा हुआ है, और ये एक मेरे 52 साल के करियर में इससे बड़ा त्योहार मेरे लिए कोई नहीं है। तो आइए सीधे अयोध्या चलते हैं, जहां पर हमारे संवाददाता मौजूद हैं और पूरी अयोध्या का जायजा ले रहे हैं, जिससे तैयारी की जा रही है। अभिषेक सिंह और राकेश त्रिगरी, जिस तरीके से लगातार अयोध्या को सजाया जा रहा है, तैयारियां पूरी हो चुकी हैं, कुछ हैं तो उनको भी किया जा रहा है। अभिषेक हमारे साथ मौजूद है, अयोध्या से हैं लाइव। अभिषेक, जिस तरीके से वहां पर दीपोत्सव का कार्यक्रम किया जा रहा है, तैयारियां पूरी हो गई हैं, क्या कुछ अपडेट है आपके पास? जी देखिए, राम में पूरी तरह से हो चुका है। आपको बता दें कि यहाँ पर पूरी तरह से नवा घाट जो है, पूरा नया घाट को सजा दिया गया है और प्रशासन भी पूरी तरह से मुस्तैदी से काम करती है। हालांकि यहाँ के लोग काफी प्रसन्न हैं। करीब तकरीबन जितने लम्हों से इंतजार किया जा रहा था, 500 वर्ष राम मंदिर का इंतजार किया जा रहा था, वो राम मंदिर का निर्माण जो है पूरी तरह से आपको पता है चंद घंटे और आ गए हैं, जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर आएंगे और राम मंदिर जो लोग हैं उनकी प्रसन्नता देखने के लिए जो दीपक जो है पूरी तरह जलाया गया है। यहाँ पे श्री रामचंद्र के जो धनुष थे उस चीज को यहाँ पे रखा गया है, दर्शाया गया है। हालांकि दूसरी तरफ हम आपको तस्वीर के माध्यम से दिखाना चाहे तो खड़ाऊ है जो श्री रामचंद्र के यहाँ पर दर्शाया गया है, और यहाँ भव्य कार्यक्रम जो है पूरी तरह से किया जा रहा है। तकरीबन कल और आज 1.25 लाख जो है दीप जो प्रज्वलित किए जाएंगे। और वहीं दूसरी तरफ हम आपको तस्वीर के माध्यम से दिखाना चाहें तो आप देख सकते हैं यहाँ पे देवरिया रामलीला की जो बैनर लगे हैं। वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश की कोट मुरई और रामलीला कई जगहों पे जो है बैनर पोस्टर लगाए गए हैं। हालांकि यहाँ पर जिस तरीके से राममय पूरा ये अयोध्यावासी जो हो गए हैं, क्योंकि अयोध्यावासी है, पूरी तरह से प्रसन्नता इनके चेहरे देखने को मिल रही है। यहाँ भजन कीर्तन के अलावा भी तमाम तरह के भव्य कार्यक्रम किए जा रहे हैं, लेकिन जिस तरह से यहाँ के लोग प्रसन्नता अपने चेहरे देखने को मिल रही है, बहुत ही बिल्कुल अभिषेक, जिस तरीके से हम खुद नजारा देख रहे हैं, काफी अद्भुत नजारा है। हमारे साथ राजेश गुरी भी जुड़े हुए हैं अयोध्या से लाइव। राजेश, जिस तरीके से आपके पीछे जो माहौल बना हुआ है, लाइट लगी हुई है, अयोध्या को सजा दिया गया दुल्हन की तरह, एक बार आप वो नजारा दिखाएं, क्या कुछ वहां पर नजारा बना हुआ है, कैसे लोग अपना जो खुशी है उसको कैसे जाहिर कर रहे हैं? जी, आप तस्वीरों में साफ देख सकती हैं कि जिस तरीके से पूरे इस नया घाट को दीपों से सजाया गया है, झालर लगाई गई है, लाइटें लगाई गई है। निश्चित तौर पर यह ऐतिहासिक ये ऐसा लग रहा है कि इस तरीके से रावण पर विजय के बाद राम अयोध्या आए थे, कुछ ऐसी ही अयोध्या आज दोबारा ऐसे ही दिख रहा है। यहाँ पर अगर तस्वीरों में हम अब दिखाना चाहेंगे कि आप देख सकते हैं कि दीपों के जलाने की जो वो है वो शुरू हो चुकी है, और पूरा नया घाट जो है अब धीरे धीरे दीपकों की रोशनी से जगमगा उठा है। अगर लोगों में उत्साह की बात करें तो जगह जगह से लोग अयोध्या में हैं, और अगर यूं कहे तो पूरा अयोध्या इस समय राममय हो गया है। आप बात करें कि नया घाट ही नहीं, पूरी अयोध्या इस समय दियों व झालरों से जगमगा रही है। राजेश, सिर्फ अयोध्या ही नहीं, पूरा भारत ही राम में हो चुका है। अभिषेक भी हमारे साथ जुड़े हुए लगातार अयोध्या से, तो जिस तरीके से आपने देखा कि क्या नजारा था, क्योंकि वहां पर दीपों का कार्यक्रम शुरू हो चुका है। वक्त छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के बाद हम जल्द हाजिर होंगे और आपको कुछ और लाइव तस्वीर आपको दिखाएंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। प्रदेशवासियों के सुरक्षित भविष्य के लिए कृत संकल्प है उत्तराखंड सरकार। कोरोना काल में प्रवासियों का सहारा बनी त्रिवेंद्र सरकार ने उठाए हैं महत्वपूर्ण कदम। देश के दूसरे राज्यों में फंसे लोगों को बसों, हवाई जहाज एवं ट्रेनों से सुरक्षित पहुंचाया घर। प्रवासियों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए सरकार ने शुरू की है कई योजनाएं। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के अंतर्गत 150 तरह के कार्य हैं। कोई भी काम ऐसा नहीं है
कि जो उससे कवर नहीं हो सकता है। हम ये चाहते हैं कि राज्य का कोई भी नौजवान, कोई भी युवक, कोई भी युवती अगर कोई काम करना चाहते हैं तो वो काम करें। स्किल मैपिंग के जरिए लोगों को घर पर ही मिल रहा है रोजगार। मनरेगा बन रहा है लोगों की आर्थिकी का जरिया। घर लौटे प्रवासियों को रोजी रोटी की दिक्कत न हो, त्रिवेंद्र सरकार ने राशन मुहैया कराया। हाल ही में शुरू की गई योजनाओं का दिखने लगा है धरातल पर असर। जब अपने घर में मिल रहा है रोजगार तो फिर क्यों जाएं बाहर। हर्षित होकर सुन ले भारतवर्ष, 5 अगस्त तक मंगल भवन अमंगल हारी, मंदिर के दर्शन अब की बारी। रामलला विराजमान, सदी की सबसे बड़ी कवरेज TV9 भारतवर्ष के साथ। TV9 भारतवर्ष, अब तो सब देख रहे हैं। कोरोना में लॉकडाउन के चलते बहुत से लोगों की नौकरियां चली गई थी। लॉकडाउन खुलने के बाद अब जाकर धीरे धीरे जिंदगी नॉर्मल हो रही है। लोगों को काम ढूंढने में दिक्कत ना हो, इसलिए दिल्ली सरकार ने शुरू किया है रोजगार बाजार, एक वेबसाइट जहां नौकरी ढूंढने वाले और नौकरी देने वाले दोनों मिलते हैं। आपको बस www.jobs.delhi.gov.in पर रजिस्टर करना है। अगर आप नौकरी ढूंढ रहे हैं तो अपनी जानकारियां वेबसाइट पर डालकर अपने पसंद की नौकरी पर क्लिक करके नौकरी देने वाले से संपर्क कर सकते हैं। और अगर आप एम्प्लॉयर हैं तो अपनी प्रोफाइल पर वैकेंसी पोस्ट कर दीजिए। नौकरी ढूंढने वालों की एप्लीकेशन आपके पास पहुंच जाएगी। तो याद रखिए www.jobs.delhi.gov.in। प्रदेशवासियों के सुरक्षित भविष्य के लिए कृत संकल्प है उत्तराखंड सरकार। कोरोना काल में प्रवासियों का सहारा बनी त्रिवेंद्र सरकार ने उठाए हैं महत्वपूर्ण कदम। देश के दूसरे राज्यों में फंसे लोगों को बसों, हवाई जहाज एवं ट्रेनों से सुरक्षित पहुंचाया घर। प्रवासियों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए सरकार ने शुरू की है कई योजनाएं। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के अंतर्गत 150 तरह के कार्य हैं। कोई भी काम ऐसा नहीं है कि जो उससे कवर नहीं हो सकता है। हम ये चाहते हैं कि राज्य का कोई भी नौजवान, कोई भी युवक, कोई भी युवती अगर कोई काम करना चाहते हैं तो वो काम करें। स्किल मैपिंग के जरिए लोगों को घर पर ही मिल रहा है रोजगार। मनरेगा बन रहा है लोगों की आर्थिकी का जरिया। घर लौटे प्रवासियों को रोजी रोटी की दिक्कत न हो, त्रिवेंद्र सरकार ने राशन मुहैया कराया। हाल ही में शुरू की गई योजनाओं का दिखने लगा है धरातल पर असर। जब अपने घर में मिल रहा है रोजगार तो फिर क्यों जाएं बाहर। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद स्वागत है। सदियों का जो इंतजार था वो अब कल खत्म होगा, क्योंकि अब रामलला कल अयोध्या पहुंचेंगे, उनके मंदिर का निर्माण किया जाएगा। तो आइए सीधे अयोध्या चलते हैं, जहां पर लगातार तैयारियां जोरों शोरों पर हैं। ये लाइव तस्वीरें आप देख सकते हैं, सरयू नदी किनारे की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। सजाया गया है पूरे नदी को, पूरे जो माहौल है काफी अच्छा यहाँ पर नजर आया है। सभी भक्तगण वहां पर पहुंचे हुए हैं। और आपको बता दें, सरयू नदी किनारे उमा भारती पहुंची हुई है। हालांकि वो उस कार्यक्रम में शामिल नहीं होंगी, क्योंकि उन्होंने खुद कहा था कि मुझे इनविटेशन दिया गया था, मिले न्योता आया था, लेकिन मैं दर्शन करने के लिए मैं उस कार्यक्रम में शामिल नहीं होंगी। मैं जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस कार्यक्रम में को कर लेंगे, जब वो चले जाएंगे, तब उसके बाद वो दर्शन करने के लिए मंदिर के लिए पहुंचेंगे। लेकिन लाइव तस्वीरें आप देख सकते हैं अयोध्या से, सरयू किनारे, जहां पर उमा भारती मौजूद है। दीपोत्सव कार्यक्रम कर रही है, दीपक जलाती हुई नजर आ रही है उमा भारती। तो मंत्रोच्चारण के साथ इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया जा रहा है। और हमारे तो लाइव तस्वीरें आप सरयू घाट से देख सकते हैं, जहां पर उमा भारती पहुंची हुई है। उमा भारती दीपक जलाती हुई भी नजर आई है। पूरे अयोध्या को दुल्हन की तरह सजाया गया है, क्योंकि 500 साल का जो इंतजार था, सदियों साल का जो इंतजार था, वो अब खत्म होगा। कल रामलला मंदिर का निर्माण होगा। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चांदी की ईंट से रामलला मंदिर के
नींव रखेंगे और इसका शुभारंभ करेंगे। तो हर पल की अपडेट के न्यूज आप तक पहुंचा रहा है। ये लाइव तस्वीरें आप के न्यूज से देख सकते हैं, इस अयोध्या से देख सकते हैं, जहां पर किस तरीके से पूरे अयोध्या को सजाया गया है, संवारा गया है, क्योंकि अब रामलला अयोध्या पहुंच रही है। एक टाइम था जब 14 साल के लिए राम को वनवास दिया गया था, लेकिन राम भक्तों के लिए 14 नहीं, कोई 20 नहीं, 50 नहीं, बल्कि 500 साल का वनवास था। लेकिन अब वो 500 साल का वनवास खत्म होने जा रहा है। वो सदियों का जो वनवास है वो अब खत्म होने जा रहा है, क्योंकि अब रामलला कल अयोध्या पहुंच रहे हैं। और इस बीच आपको लखनऊ से बड़ी खबर बता देते हैं, डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा भी कार्यक्रम में शामिल होंगे। ये आपको हम बड़ी खबर बता रहे हैं लखनऊ से। सुबह लखनऊ से अयोध्या के लिए रवाना होंगे दिनेश शर्मा। आज 8:40 पर अयोध्या पहुंचेंगे डिप्टी सीएम डॉक्टर दिनेश शर्मा। राम जन्मभूमि कार्यक्रम में शामिल होंगे डिप्टी सीएम। तो के न्यूज आपको हर पल की अपडेट दे रहा है। डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा कल अयोध्या के लिए रवाना होंगे। सुबह लखनऊ से अयोध्या के लिए रवाना होंगे। 8:40 पर अयोध्या पहुंचेंगे डॉक्टर दिनेश शर्मा। राम जन्मभूमि कार्यक्रम में शामिल होंगे डिप्टी सीएम डॉक्टर दिनेश शर्मा। तो आइए सीधे अयोध्या चलते हैं, जहां का नजारा हम आपको दिखाते हैं। कुछ मनमोहक तस्वीरें हम आपको दिखा देते हैं। आपके के न्यूज पर ये लाइव तस्वीरें आप अयोध्या से देख सकते हैं। ये सरयू घाट है, जहां पर इस सरयू घाट को काफी अच्छी तरीके से सजाया गया है, संवारा गया है। खुद उमा भारती वहां पर पहुंची हुई हैं और दीपोत्सव कार्यक्रम में शामिल हुई है। खुद दीपक जलाती हुई नजर आई है उमा भारती। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, काफी अद्भुत नजारा। तो मंत्रोच्चारण के साथ दीपोत्सव का कार्यक्रम किया जा रहा है, दीपक जलाए जा रहे हैं। मानो जिस तरीके से कि राम आज ही आ गए हो। ये आप लाइव तस्वीरें आप देख सकते हैं दीपों से। तो कलयुग में त्रेता वाली दिवाली हम आपको दिखा रहे हैं। ये लाइव तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके से सभी भक्तगण वहां पर मौजूद हैं, दीपक को जलाते हुए नजर आए हैं, क्योंकि ये जो खुशी है वो शायद इसी तरह से जाहिर कर सकते हैं। दीपक जलाकर सभी राम भक्त, सभी लोग इस खुशी को जाहिर करते हुए नजर आए हैं। बच्चे हो, बूढ़े हो या फिर जवान हो, उनके नाम पर सिर्फ एक ही शब्द है, राम। न्यूज पर आप लाइव तस्वीरें देख सकते हैं अयोध्या से, जहां पर सभी राम भक्त दीपक जलाते हुए नजर आए। और हमारे साथ में संवाददाता जुड़ चुके हैं अयोध्या से, लाइव है राजेश गुरी। राजेश, काफी अच्छा माहौल हम देख सकते हैं, दीपोत्सव का कार्यक्रम किया जा रहा है, और क्या कुछ वहां पर जो कुछ तस्वीर है वो आपको दिखाएं। जिस तरीके से मैं कुछ आपके पीछे देख पा रही हूँ कि सारी लाइट लगी हुई है, अयोध्या को दुल्हन की तरह सजाया जा रहा है, और क्या कुछ नजारा है वहां पर। इस तरीके से तस्वीरों में देख सकती हैं कि जैसा उत्सव त्रेता युग में दिखा था, उससे भी बेहतर लोग करने का प्रयास कर रहे हैं। यानी कि त्रेता वाली जो दिवाली थी वो आप नया घाट और अयोध्या ही नहीं, पूरे देश में जगह जगह लोग दीपक जला रहे हैं। यानी वो त्रेता युग की दिवाली लोग एक बार पुनः मना रहे हैं। आप अगर अयोध्या की बात करें तो इस समय हम नए घाट पर खड़े हैं। आप मेरे पीछे तस्वीरों में देख सकते हैं कि जिस तरीके से यहाँ लाखों की संख्या में दीपक जलाए गए हैं। यानी एक उत्सव का माहौल है लोगों में कि राम मंदिर का निर्माण कल प्रधानमंत्री उसकी नींव रखेंगे, तो उसके चलते लोगों में खासा उत्साह है। चाहे वो बुजुर्ग हो, बच्चा हो या फिर जवान हो, सभी के दिमाग में, मन में यही है कि फिर राम मंदिर का निर्माण शुरू होगा, जो कि हमारे लिए काफी हर्ष का विषय है। इसके लिए कई लोगों ने शहादतें दी है। कार्य सेवा के दौरान काफी लोग मारे गए। आज वो लोग कह रहे हैं कि निश्चित तौर पर उनकी कार्य सेवा आज सफल हुई है। बिल्कुल आपने सही कहा राजेश। इस तरीके की तस्वीरें भी हम देख रहे हैं अपने टीवी स्क्रीन पर, वो लगातार काफी अच्छी और अद्भुत नजर आ रही हैं। अगर राजेश खरी में सुरक्षा को लेकर बात करूं तो इसके क्या कुछ पुख्ता इंतजाम किए गए हैं?
जी, अगर सुरक्षा की बात करें तो अयोध्या की पूरी सीमा पूरी तरीके से सील दी गई है। केवल वीआईपी या फिर मीडिया कर्मियों को ही आने की अनुमति है। वहीं अगर बात करें कि अयोध्या बॉर्डर पर लखनऊ से आने वाले सभी वाहनों को दूसरे रूट से डाइवर्ट कर दिया गया है। अयोध्या में किसी भी प्रकार के वाहनों की कोई एंट्री नहीं है। वही हालात बस्ती गोरखपुर से आने वाले जो लखनऊ जाने वाले वाहन है उनको भी पूरी तरीके से डाइवर्ट कर दिया गया है। अयोध्या की बात करें तो अयोध्या पूरी तरीके से छावनी में तब्दील है। जगह जगह बैरिकेडिंग की गई है। सुरक्षा के जवान मौजूद हैं क्योंकि प्रधानमंत्री का कार्यक्रम है, तो ऐसे में सुरक्षा एजेंसियां कई दिनों से अयोध्या में डेरा डाली हुई हैं। लगातार वह चेकिंग कर रही हैं और पूरी एहतियात बरत रहे हैं कि किसी भी प्रकार की घटना। साल का जो इंतजार था वो अब खत्म हो गया है क्योंकि रामलला खुद अयोध्या पहुंच रही हैं। उनका कल मंदिर का निर्माण भी किया जाएगा। राजेश, क्या आपके जो वहाँ पर भक्तगण मौजूद हैं उनसे कोई बातचीत कर पाए? इनको लेकर क्या खुशी जाहिर कर रहे हैं सभी भक्तगण, क्योंकि आज दीपोत्सव का कार्यक्रम भी किया जा रहा है? जी, जिस तरीके से 500 साल के बाद कल मंदिर का निर्माण शुरू होगा, निश्चित तौर पर लोगों में हर्ष का माहौल है। लोगों का साफ कहना है कि हम लोगों ने मंदिर को लेकर पूरे देश के हिंदू जनमानस में काफी बड़ी लड़ाई लड़ी, जिसका यह परिणाम है कि कल से मंदिर का निर्माण शुरू होगा, जिसको लेकर लोगों में खासा उत्साह है। लोग कह रहे हैं कि ऐसा ऐतिहासिक क्षण हमें देखने का मौका मिला है, तो यह हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। जी बिल्कुल राजेश, लोगों के अंदर काफी खुशी नजर आ रही है। राजेश, हम ये तस्वीरें भी देख रहे हैं, लाइव तस्वीर हमारे सामने है। एक अयोध्या को दुनिया की तरह सजाया जा रहा है। एक वक्त था जब 14 साल के लिए राम को वनवास दिया गया था, लेकिन जब राम अयोध्या पहुंचे थे तो एक लोगों ने काफी खुशी जाहिर की थी, दीपक जलाए थे लोगों ने। लेकिन अब ये तो 500 साल का इंतजार है, खुशी भी हम सबके चेहरे पर देख रहे हैं। लोग दीपक जला रहे हैं, एक खुशी को जाहिर भी कर रहे हैं। और क्या कुछ वहां पर नजारा है वो हम आपसे चाहेंगे कि आप हमें टीवी पर दिखाएं। के बाद और रावण पर विजय के बाद वीडियो जी अयोध्या वासियों ने उनके स्वागत में दीपक जलाए थे। ठीक वैसा ही कुछ नजारा आज एक बार फिर कलयुग में अयोध्या के नए घाट पर के साथ साथ पूरे अयोध्या में दिख रहा है कि वह त्रेता युग की पुनरावृत्ति लोग अपनी आंखों। तो जिस तरीके से जो नजारा है काफी अद्भुत है। बता दें आपको कि पीएम के सलाहकार नृपेंद्र मिश्र वहां पर पहुंचे हुए अयोध्या में। ये लाइव तस्वीरें आप देख सकते हैं। ये प्रधानमंत्री मोदी के सलाहकार हैं नृपेंद्र मिश्र, जो अयोध्या पहुंचे हुए हैं और भगवान के दर्शन करते हुए नजर आए हैं। ये लाइव तस्वीरें आप देख सकते हैं। तो अयोध्या में त्रेता युग वाली दिवाली देखने को मिल रही है, लेकिन अब मौके पर नृपेंद्र मिश्रा भी पहुंचे हुए हैं और वो राम के दर्शन करते हुए नजर आए हैं। तो मंदिरों में दर्शन कर रहे हैं नृपेंद्र मिश्र और ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सलाहकार हैं। तो बता दें आपको कि कल राम मंदिर का निर्माण होना है, इसी को देखते हुए सभी तो पूर्व प्रधान सचिव नृपेंद्र मिश्र अयोध्या पहुंचे हुए हैं और सभी मंदिरों के दर्शन करते हुए नजर आए हैं, जायजा ले रहे हैं। तो राम ट्रस्ट के मुखिया नृपेंद्र मिश्र अयोध्या पहुंचे हुए हैं और वो जायजा लेते हुए भी नजर आए हैं। उन्होंने भगवान के दर्शन किए, उनके आगे हाथ जोड़े, लेकिन अब वो जाते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि बता दें आपको कि अयोध्या में कल राम मंदिर का निर्माण होना है, इसी को लेकर पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, पूरी तैयारियां की गई हैं और लगातार मेहमानों का आने का जो सिलसिला है अयोध्या में वो जारी है। उमा भारती पहुंच चुकी हैं और बता दें आपको कि मोहन भागवत भी वहां पर आज पहुंच चुके हैं अयोध्या में। लेकिन जो नजारा हम आपको दिखा रहे टीवी स्क्रीन पर, आज दीपोत्सव कार्यक्रम है और इसको लेकर सभी जगह दीपक जलाए जा रहे हैं। आपने तस्वीर लखनऊ की भी देखी थी, अब आप तस्वीर अयोध्या की देख रहे हैं। ये सरयू घाट है जहां पर सरयू घाट को काफी अच्छे तरीके से सजाया गया है, लाइटों से सजाया गया है। खुद उमा भारती दीपक जलाती हुई नजर आई है, क्योंकि सभी भक्तगणों से अपील की गई थी कि आप 4 अगस्त को दीपक जलाकर अपनी खुशी जाहिर करें, क्योंकि रामलला का इंतजार था वो अब खत्म होगा, सदियों का जो इंतजार था वो अब खत्म होगा। तो अयोध्या सज धज कर तैयार हो चुकी है। ये अद्भुत तस्वीरें, काफी खूबसूरत तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। और ये तस्वीर आप देख सकते हैं किस तरीके से दीपक
जलाते हुए सभी राम भक्त नजर आए हैं। आप तस्वीरों से देखकर ये अंदाजा लगा सकते हैं किस तरीके से लोगों के अंदर खुशी जाहिर हो रही है। लोग अपनी खुशी जाहिर कर रहे हैं क्योंकि जो इंतजार वो अब खत्म होगा। जब बता दें आपको कि जब रामलला 14 साल के लिए वनवास गए थे तब वो वापस आए तो लोगों ने काफी खुशी जाहिर की थी, लेकिन ये तो 500 साल का इंतजार है, तो ना जाने वो खुशी कैसे जाहिर करेंगे और ना जाने कितना उत्साह उनके अंदर है। तो दीपक के जरिए, दीपक को जलाकर सभी राम भक्त अपनी खुशी को जाहिर कर रहे हैं। पूरी अयोध्या को एक दुल्हन की तरह सजाया संवारा गया है। ये लाइव तस्वीरें और ये अद्भुत नजारा आप देख सकते हैं। पूरे अयोध्या में सिर्फ लाइट्स दिखाई दे रही हैं। ये आप देख सकते हैं नजारा किस तरीके से पूरे अयोध्या के सभी मंदिरों को काफी अच्छी तरीके से सजाया और संवारा गया है। और मध्य प्रदेश गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा क्या कुछ कह रहे हैं, आइए आपको दिखा देते हैं। हजारों कुर्बानियां उस राम मंदिर के लिए दी। आखिर वो दिन आ ही गया कि जब हमारे प्रधानमंत्री जी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, पूज्य सरसंघ चालक आदरणीय भागवत जी, श्रद्धेय भागवत जी, वो कल उसका भूमि पूजन करने वाले हैं। और ये सौभाग्य हमें भी मिलेगा कि उस ड्योढ़ी पर, उस मंदिर के पे देहरी पर हम भी अपना माथा रखेंगे और वास्तव में जीवन धन्य हो जाएगा जिस दिन हम उस ड्योढ़ी पे अपना माथा रखेंगे। और इसलिए आज से सभी कार्यकर्ता, मुख्यमंत्री जी ने भी तय किया 7 बजे अपने अपने घर पर दिया जलाएंगे, आज भी और कल भी। और कल इस स्थान पर भी और बगल के मंदिर पर भी दोनों जगह ही सुंदरकांड का पाठ होगा, हनुमान चालीसा होगा। आप सब भी पधारें और पूरे भक्तिमय वातावरण को कुछ नहीं सिर्फ राममय बना दें। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपको अयोध्या के एक मनमोहक तस्वीरें दिखा देते हैं जहां पर राम भजन किया जा रहा है। लोग सभी राम में नजर आते हुए नजर आए हैं। ये लाइव तस्वीरें आप देख सकते हैं। श्रद्धालुओं का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं। कहना है जो भी करालू मैं तुम पे न्योछावर, जो भी करालू मैं तुम पे न्योछावर, मेरा जीना हुआ है तो आप ये लाइव तस्वीरें देख रहे थे अयोध्या से, जहां पर
लोग भजन गाते हुए नजर आए, मेरे अलवेरे राम। चाहे हम जिस तरीके से जो लोग खुशी जाहिर कर रहे हैं, दीपक जलाकर लोग खुशी जाहिर कर रहे हैं, तो कहीं पर कुछ लोग भजन गाकर खुशी अपनी जाहिर कर रहे हैं। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के बाद हम जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। कोरोना में लॉकडाउन के चलते बहुत से लोगों की नौकरियां चली गई थी। लॉकडाउन खुलने के बाद अब जाकर धीरे धीरे जिंदगी नॉर्मल हो रही है। लोगों को काम ढूंढने में दिक्कत ना हो, इसलिए दिल्ली सरकार ने शुरू किया है रोजगार बाजार, एक वेबसाइट जहां नौकरी ढूंढने वाले और नौकरी देने वाले दोनों मिलते हैं। आपको बस www.jobs.delhi.gov.in पर रजिस्टर करना है। अगर आप नौकरी ढूंढ रहे हैं तो अपनी जानकारियां वेबसाइट पर डालकर अपने पसंद की नौकरी पर क्लिक करके नौकरी देने वाले से संपर्क कर सकते हैं। और अगर आप एम्प्लॉयर हैं तो अपनी प्रोफाइल पर वैकेंसी पोस्ट कर दीजिए, नौकरी ढूंढने वालों की एप्लीकेशन आपके पास पहुंच जाएगी। तो याद रखिए www.jobs.delhi.gov.in। मैं उमेश पाठक, मेरे साथ 5 अगस्त तक भूमि पूजन का एक एक दृश्य। मैं पूर्णिमा मिश्रा बताऊंगी तीसरे फ्लोर का किस्सा, राम मंदिर के ऊपरी तल्ले पर क्या होगा। रामलला विराजमान, सदी की सबसे बड़ी कवरेज TV9 भारतवर्ष के साथ। TV9 भारतवर्ष, अब तो सब देख रहे हैं। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद स्वागत है। कलयुग में त्रेता वाली दिवाली मनाई जा रही है। इसे अयोध्या चलते हैं, जहां पर सरयू घाट पर एक नजारा आपको दिखा देते हैं, मनमोहक नजारा आपको दिखा देते हैं, जहां पर उमा भारती पहुंची हुई हैं और वो दीपक जलाकर इस दीपोत्सव कार्यक्रम का शुरुआत करें। तस्वीरें आप देख सकते हैं, लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं सरयू घाट से, जहां पर उमा भारती पहुंची हुई हैं। ये लाइव तस्वीरें आप देख सकते हैं, दीपक जलाती हुई नजर आई है उमा भारती। और ये कुछ और तस्वीरें हम आपको दिखा देते हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके से सभी राम भक्त, सभी संतगण दीपक जलाते हुए नजर आए हैं। तो बता दें आपको कि अपील की गई थी सभी जनता से, पूरे हिंदुस्तान से, पूरी दुनिया से अपील की गई थी कि आप 4 अगस्त और 5 अगस्त को दीपक जलाकर अपनी खुशी जाहिर करें। तो वही खुशी अब इस तस्वीरों में नजर आती है। सभी राम भक्तों में जो खुशी है वो अपनी खुशी दीपक जलाकर जाहिर करते हुए नजर आ रही हैं। ये लाइव तस्वीरें आप देख सकते हैं। और ये कुछ और तस्वीरें आपको दिखा रही हैं। इस अयोध्या को दुल्हन की तरह सजाया गया है, लाइटों से सजाया गया है अयोध्या को। ये तो कितने पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, तैयारियां पूरी हो चुकी हैं, क्योंकि कल रामलला अयोध्या पहुंच रही हैं, उनका मंदिर का शिलान्यास किया जाएगा और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चांदी की ईंट से इस मंदिर के निर्माण की नींव रखेंगे। तो हर किसी के मन में, हर किसी के रोम में सिर्फ राम नाम ही दिख रहा है। हर कोई राम नाम जप रहा है, हर किसी की जुबान पर सिर्फ एक ही राम है, वो है सिर्फ राम। तो इसी को लेकर ये पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, तैयारियां की गई हैं। ये लाइव तो अयोध्या से तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके से अयोध्या को एक दुल्हन की तरह सजाया गया। ये तस्वीर आप देखें किस तरीके से एक अद्भुत नजारा है।
मन को भा देने वाला नजारा यहाँ पर साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। तो एक तरफ लाइटों से अयोध्या को सजाया गया है दुल्हन की तरह, और दूसरी तरफ लोग दीपक जलाकर अपनी खुशी जाहिर कर रहे हैं, तो कहीं पर सभी राम भक्त भजन गाकर अपनी खुशी जाहिर करते हुए नजर आए हैं। श्रद्धालुओं का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं। कहना है जो भी करा लूं मैं तुम पे न्योछावर, जो भी करा लूं मैं तुम पे न्योछावर। मेरा जीना हुआ है हराम। मेरी अलबेल राम, मेरे अलबेल राम, मेरे अलबेल राम, मेरे अलबेल, मेरे अलबेल राम, मेरे अलबेल राम, मेरे अलबेल राम, मेरे अलबेल राम। श्रद्धालुओं का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं। कहना है जो भी करा लूं मैं तुम पे न्योछावर, जो भी करा लूं मैं तुम पे न्योछावर। देखा आपने किस तरीके से सभी राम भक्त अपनी खुशी जाहिर करते हुए नजर आए हैं। कहीं पर लोग दीपक जलाते हैं, तो कहीं पर राम भक्त में होकर राम भजन गा रहे हैं। तो इसी के साथ हमारे इस खास प्रोग्राम में इतना ही। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। सदियों से जिस पल का था इंतजार, अयोध्या में आने वाली है वो शुभ घड़ी। राम